हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 10.6 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ये प्रश्नावली ऐच्छिक है। ऐच्छिक का तो मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना। नहीं पता है तो आप ए पार्ट वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का वीडियो बना रहे हैं। सारे पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप इस प्रश्नावली के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो एक ही बारी में चेक करना चाहते हो तब भी आप आई बटन पे चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो एक ही बारी में। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं। तो देखो यहाँ पे हमने आकृति बना ली है, वैसे आपको भी बनाने की आवश्यकता है इस आकृति को। तो सर्वप्रथम एक वृत्त बनाए जिसका केंद्र O यहाँ पे है। अब इसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ठीक है। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सी डी की 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। हाँ, ये भी सही है। ये दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड हैं। एक देख लो ऊपर है तो दूसरी जीवा नीचे है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है यार। देखो ए बी और सी डी इसके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी पी से क्यू तक की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें एक रचना करने की आवश्यकता है। ओ बी और ओ सी को मिलाएंगे। वैसे हम ओ ए को भी मिला के, अगर ओ बी को ना मिला के ओ ए को भी मिला के हम सॉल्व कर सकते थे। तो फिलहाल ओ बी को मिला है, तो अब शुरुआत करते हैं। हमें यही त्रिज्या निकालना है ना, तो यही ओ सी को निकालना है, ठीक है। समझ ही रहे हो त्रिज्या किसे कहते हैं। चलो आते हैं हल पे। तो हल में क्या क्या दिया है, काफ़ी कुछ दे दिया है, तो उसे हम सभी को लिख लेते हैं। सर्वप्रथम ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद सी डी दिया है 11 सेंटीमीटर, उसके बाद पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। पी क्यू डायरेक्ट नहीं दिया है, दोनों के बीच की दूरी पी क्यू हुई तो है। हमने देखो ओ केंद्र से इस पर भी लंबा डाल दिया, इस पर भी लंबा डाल दिया, तो दोनों के बीच की दूरी हो गई। हालांकि ये और ये समांतर थी, तो समझ रहे हो आप। और हाँ, इतना ही चीज़ तथा ए बी समांतर सी डी है, ये भी चीज़। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। अब त्रिज्या में ओ सी हो चाहे ओ बी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी लंबाई ही तो बतानी है। तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करें एक छोटी सी रचना करके। रचना में यही हमें ज्ञात करना है कि ओ को सी तथा बी से मिलाया। यहाँ पे जो चीज़ हमने रचना की है वो डॉट में हमने बना लिया है, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अभी हम सिंपल हल करें अगर इसका, तो अब आप थोड़ा सा गौर करो। एक नियम है, सबसे पहले नियम लिख देते हैं फिर मिलते हैं। हमने लिख लिया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देख रखी है, ठीक है। यानी कि हम केंद्र से चाहे इस जीवा पे लंब डाले चाहे इस जीवा पे लंब डाले, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो हमने ओ से देखो पी लंब डाला है ना, तो अतः ए से पी तक की दूरी, अब देखो जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये पूरी दूरी ए बी है। अब ए पी कितना होगा, या फिर यहाँ पे लिखें अतः ए पी इक्वल टू पी बी। समद्विभाजित है तो मतलब ए पी और पी बी बराबर होंगे, और ये होगा कितना, ए बी अपान 2 होगा, ए बी अपान 2। और ए बी की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5/2 हो गया। यहाँ पे लिखा भी है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ए पी कितना हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार हम सी क्यू को भी निकालेंगे। सी क्यू इक्वल टू क्यू डी। सी से क्यू तक की दूरी और क्यू से डी तक की दूरी बराबर होते हैं उसकी। ये ओ से इस पर लंब डाला गया है ना, समझ रहे हो आप। क्यू बी इक्वल टू, अब देखो सी डी का आधा होगा, और सी डी कितना था, ये 11 सेंटीमीटर था, तो यानी कि 11/2। समझ में आपको, अगर इतनी समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम छोटी सी चीज़ यहाँ पे मान लेते हैं। इसके बाद छोटी सी माना, देखो हमें
क्यू से पी तक की दूरी पता है, कितनी थी, क्यू पी, हम भूल गए, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्यू से पी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर पता थी, लेकिन ओ से पी तक की दूरी हमें नहीं पता। तो हम इस ओपी को यक्स मान लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तथा देखो ओपी अब यक्स हो गया, अब टोटल 6 था, तो ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू कितना होगा या फिर क्यू ओ कितना होगा, 6 माइनस यक्स, यही तो होगा। टोटल 6 था, अब 6 में से ये यक्स निकाल दिया, तो ये यक्स ही तो मतलब 6 माइनस यक्स ही तो बचा है। इतना चीज़ हमने मान लिया है और फिलहाल पेपर भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आकृति में आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, सी ओ क्यू। तो सबसे पहले हम सी ओ क्यू की बात करेंगे। त्रिभुज सी ओ क्यू में एंगल क्यू, ये वाला एंगल 90 अंश है, एंगल क्यू इक्वल टू 90 अंश, क्योंकि भाई लंब डाला है तो 90 अंश ही बनेगा। अब 90 अंश है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण यानी कि ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ सी का हमें मान ही नहीं पता, सी क्यू का मान पता है। सी क्यू का मान क्या था, कितना था यार, 11.2 था क्या, यहाँ पे देखो सी क्यू स्क्वायर टू 11.2 है ना, 11/2, ठीक है। तो ये सी क्यू स्क्वायर है, तो यानी कि 11/2 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना था, ये शायद ओ क्यू ये 6 माइनस यक्स है, ठीक है। तो यानी कि ओ क्यू कितना हो गया, 6 माइनस यक्स का स्क्वायर, यह है ओ सी स्क्वायर। फिर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ओ सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 121/4 प्लस इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि माइनस 2ab यानी कि माइनस 12 यक्स, यही होगा। समझ में आया। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो काम हमने इस त्रिभुज के लिए किया है ओ क्यू सी के लिए, वही काम हम ओ बी पी के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ओ पी बी में ये एंगल 90 अंश है, एंगल पी कितना है 90 अंश। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे ओ बी यानी कि ओ बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर यानी कि ओ बी कर्ण का वर्ग इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पता ही है आपको, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बी पी कितना था, बी पी ये 5/2 था, हमें याद है 5/2 स्क्वायर प्लस ओ पी एक्स स्क्वायर होगा, ये भी हमें पता है क्योंकि ओ पी को हमने एक्स माना था, तो एक्स स्क्वायर ही तो होगा। ये है ओ बी स्क्वायर में। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये 25/4 प्लस ये एक्स स्क्वायर, समझ में आया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखो दोनों ही त्रिभुज में ओ सी और ओ बी बराबर हैं, क्या, ओ सी इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अब ये बराबर है। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, वर्ग किया डायरेक्ट। अब देखो ओ सी यहाँ पे है, ओ सी यहाँ पे है, तो ओ सी की इक्वल टू में हम ये चीज़ लिख देंगे इतना, ठीक है। ओ सी की इक्वल टू में इतना है, तो इस ओ सी के स्थान पे यानी कि ओ सी स्क्वायर के स्थान पे हम ये चीज़ लिख देंगे, क्योंकि ओ सी स्क्वायर के स्थान पे ये है समीकरण 1 में। तो हम लिखते हैं 121/4 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ओके। ये चीज़ समीकरण, ये सिर्फ ओ सी के स्क्वायर के स्थान पे इतना लिखा इक्वल टू में। अभी ओ बी स्क्वायर है ना, तो ओ बी स्क्वायर तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, कितना है 25/4 25/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने मान उठा के यहाँ पे रख दिया, ओ सी का मान और ओ बी का मान यहाँ पे रख दिया है। तो एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये जो 12x है उसे हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे और इस 25 को इधर ले आएंगे, तो कितना होगा 121/4
इसे ये इधर आएगा तो -25/4 हो जाएगा, -25/4, ठीक है, प्लस 36, इसे ज्यों कहते हो पढ़ाई रहने दो, इक्वल टू में ये 12x उधर जाएगा तो इधर माइनस है, ये इधर माइनस है इसीलिए हम इसको उधर ले जा रहे हैं, कितना हो जाएगा प्लस में 12x, समझ ही रहे हो आप। अब देखो 121/4 25/4 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो 121 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 96/4 प्लस 36 इक्वल टू 12x, समझ में आया। अब 96/4, ये 4 से 96 काट देंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 चौका 96 होता है। अब इधर आए 24 + 36, 24 + 36 इक्वल टू 12x, 24 36 कितना हुआ, 24 36 6 14 0 हासिल 3 2 5 1 6 60 है इक्वल टू 12x, 60 इक्वल टू 12x, तो 12 से इस 60 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 इक्वल टू x, x का मान हमें मिल गया 5। अब देखो यहाँ पे हमें फिलहाल x का मान पता है और हमने x किसे माना था, इसे OP को x माना था, ठीक है, x का मान हमें पता चल गया। अब इस x के मान को उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो फिलहाल आप किस में रखना चाहोगे, समीकरण 2 में, क्योंकि भाई ये छोटा सा है, ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम एक अलग पेज में x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखो इसमें वैसे भी स्पेस की कमी है तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 यहाँ पे है, यानी कि OB² इक्वल टू 25/4 प्लस x स्क्वायर है ना, x के इक्वल टू में हमने कितना निकाला था 5, तो यहाँ पे x स्क्वायर के स्थान पे हम डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब समीकरण 2 को हम क्या यहाँ पे उतारें, ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पे था ही, अब उसमें x का मान रख दिया तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अब OB² इक्वल टू 25/4 प्लस 5 5 25 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो OB² इक्वल टू 25 चौका 100 125/4, तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√5/2, 5√5/2, ठीक है, क्योंकि 5 50 25 अपन से 125, 5√5/2 यही है हमारा आंसर, ठीक है। OB का मान हमें 5√5 मिला है और OB जो था OB ये तो वृत्त की त्रिज्या थी ना, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या 5√5/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या पता चल गई है। हाँ, क्वेश्चन का सॉल्व थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप चाहो तो इसे शॉर्ट में भी क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसीलिए हमने इतना लंबा इसे सॉल्व किया। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुई है समझने में तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बेशक बता सकते हो। अगर आपका कोई मैथ से संबंधित क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर बेशक हमसे पूछ सकते हो। तो बस समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।